हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गांधी युग के बारे में। गांधी जी कौन थे, उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, गांधी जीवन परिचय, गांधी जी उपाधि, गांधी जी भारत में कौन सा आंदोलन किया, गांधी देश के लिए क्या किया। ठीक है, लेकिन हम गांधी युग को दो पाठ पढ़ेंगे। फर्स्ट पाठ में मैं पढ़ाऊँगा शिक्षा, जीवन परिचय और फिर कम किए गए आंदोलन और उपाधि के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो गांधी युग, तो शिक्षा पहले पाते हैं। शिक्षा, जीवन परिचय, अफ्रीका में किए गए आंदोलन, किए गए आंदोलन और उपाधि। ठीक, पढ़ते हैं। तो पहले इस पढ़ने से पहले हम पढ़ना गांधी थे कौन। तो गांधी जी को हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक सत्य और अहिंसा पर चलने वाले विचारधारा के व्यक्ति थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा पर चलने वाले दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी जी को सत्य और अहिंसा की प्रेरणा मिली कहाँ से। एक लेखक थे, उनका नाम है हेनरी डेविड थारो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस के निबंध से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की प्रेरणा ली थी। अब जानते हैं गांधी के जीवन परिचय। तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के काठीवाड़ा पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, या लोग उन्हें प्यार से कवा गांधी भी कहते थे। कवा गांधी वो राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई, माता का नाम पुतलीबाई, जो एक धार्मिक की विधारा की महिला थी। बहुत धार्मिक, बहुत पूजा पाठ बनी। इनकी जो माता थी बहुत भगवान के भक्त में, पूजा पाठ में बहुत लीन थी। मतलब हमेशा वो पूजा पाठ में धार्मिक महिला थी। वो एक तरह से कह सकते धार्मिक महिला थी, धार्मिक महिला थी। ठीक, इनकी शादी मात्र 13 वर्ष की आयु में हो चुकी थी। इनका नाम था कस्तूरबा गांधी। मेरे पत्नी का नाम हो जाएगा
कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। गांधी। अब गांधी जी ने मैट्रिक्स पढ़ाई राजकोट से पूरा की थी, मैंने मैट्रिक्स में पढ़ाई किया था वो राजकोट से की थी। मैट्रिक्स पढ़ाई, मैट्रिक्स पढ़ाई जो राजकोट से की, और आगे उन्हें बैरिस्ट्री पढ़ाई की। अब बैरिस्ट्री पढ़ाई पढ़ने के लिए उन्हें लंदन जाना, मैं लंदन गए, उन्हें बैरिस्ट्री पढ़ाई लंदन मैंने पढ़ने गए। अब लंदन कब गए? 4 सितंबर को, 4 सितंबर 1888 को लंदन गए, और 10 मार्च 1891 में भारत आ गए। जब वो भारत आए तो भी तमाम बहुत प्रयास किए उन्होंने, बहुत राजकोट बिकने में तमाम वो भी काम किए, लेकिन उनको खास कोई सफलता नहीं मिली। तो हमको बढ़िया से सूटेबल वो मतलब वो सेट नहीं हो पाए, मतलब यहाँ कुछ सही से ढंग से काम नहीं कर पाए। लेकिन सौभाग्य से उन्हें एक मौका मिला, अवसर मिला, अफ्रीका गए। और अफ्रीका क्यों गए? दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में 24 मई 1893 में अफ्रीका गए दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में। दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में जैसे वो अफ्रीका गए तो उन्हें, और अफ्रीका किस शहर में गए थे? तो डरबन में गए थे, डरबन में। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि दादा अब्दुल्ला गांधी जी को क्यों बुलाए, इनको क्यों इनवाइट किया गया? ऐसा क्या हुआ मतलब दादा अब्दुल्ला ही गांधी जी को बुलाए, उसको और कोई वकील नहीं मिला था? लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि दादा अब्दुल्ला भी पोरबंदर के रहने वाले भारतीय मूल निवासी थे, और उन्हें गुजारते थे। तो वो चाहते थे कि ऐसा कोई वकील मिले, ऐसा कोई बैरिस्टर हो जो मेरी भाषा को समझ सके। तो गांधी जी पोरबंदर के रहने वाले थे, और दादा अब्दुल्ला भी पोरबंदर के पोरबंदर निवासी थे। वो अफ्रीका में व्यापार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? व्यापार, अपने वो व्यापारी थे। और उनको आवश्यकता क्यों पड़ी गांधी जी की? क्योंकि जो उनका पार्टनर था दादा अब्दुल्ला को केस के सिलसिले में धोखाधड़ी के लिए केस किया था, इसीलिए तो गांधी से आग्रह किया, क्योंकि पहले से गांधी जी जानता था, क्योंकि गांधी क्योंकि दोनों यहीं से रहने वाले थे, दादा अब्दुल्ला भी यहीं थे, गांधी जी वो प्रबंधक रहने वाले थे। तब जब गांधी से कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि दादा गांधी जी ऑलरेडी लंदन से पढ़ाई करके वो इंडिया चले आए थे। तो जैसे उनको मतलब वो इनवाइट मिला, आने का मौका मिला, तो गांधी मौका पा गए। ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ आइए, हमारा केस को सॉल्व करिए, जो आपकी रकम होगी मैं आपको दे दूंगा। तो गांधी जी 24 मई 1893 में अफ्रीका गए दादा अब्दुल्ला के सिलसिले में, और डरबन गए। लेकिन जैसे वो डरबन पहुंचे तो उन्हें कुछ वाद विवाद, वहाँ जो भारतीय रह रहे थे उनको बात विवाद सुलझाने के लिए, मैंने कुछ वहाँ आगरे से उनको कोई वकील थे ऑलरेडी, तो कोई बात विवाद सुलझाने के लिए उन्हें डरबन से पिटोरिया जाना पड़ा। डरबन से पिटोरिया। अब 2-3 हफ्ते बाद, मतलब 7 जून को 1893 में, मतलब डरबन से पिटोरिया जाना पड़ा। जैसे उन्होंने निकला डरबन से पिटोरिया के लिए, ट्रेन पे बैठ गए। ट्रेन बैठने के बाद जब ट्रेन चलना शुरू कर दी, तो उस दौर में भी अफ्रीका में जिस प्रकार से
अंग्रेज का शासन पूरे भारत में फैला हुआ था, मतलब वो भारत में उत्तर भारत पूरा राज कब्जा किए थे, राज कर रहे थे। जिसे उनका जो सत्ता था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। धीरे क्रांति बढ़ती गई, एक समय पूरे बाद लोग अंग्रेज कब्जा कर लिए। वैसे ही उनका भी कब्जा शासन अफ्रीका में भी था। तो जब अफ्रीका में था तो उस दौर में जो ट्रेन में बैठे, जो ट्रेन पे प्रथम बुग्गे या सेकंड बुग्गे में किसी बैठने अन्य नागरिक को बैठने की अलाउ नहीं थी, अनुमति नहीं थी कि वो बैठ सकते उसमें। और गांधी जी पता नहीं था, गांधी जी ट्रेन में बैठ गए। जब बैठ गए तो कुछ देर चलने बाद, ट्रेन जब चली तो बैठ गए थे, तो कुछ दूर चलने बाद नेक्स्ट स्टेशन पर क्या हुआ कि अंग्रेज उसे चढ़े ट्रेन पर। तब देखे कि जब चढ़ने के बाद जब देखे गांधी जी यहाँ बैठे, कोई काला गोरा रंग एक व्यक्ति बैठा है, तो उन्होंने गांधी से कहा कि आप एक काम करिए, उतरिए, आप दूसरे सेकंड थर्ड बुके चले जाइए। गांधी ने बहस किया कि नहीं, हम नहीं हटेंगे। तो वो बहस में क्या, जितने वहाँ के जो अंग्रेज थे जो, तो उनको चलते ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया। किसको? गांधी जी को। जब गांधी जी फेंका गया था, कोई क्वेश्चन पूछता भी है कि गांधी जी किस स्टेशन पर फेंका गया था, तो उसका नाम था पीटर मैट्रिक्स बर्ग स्टेशन। मतलब गांधी जी को पीटर मैट्रिक्स बर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया। अब गांधी जी को पूरी रात उस दिन स्टेशन भी बिताना पड़ा। जब स्टेशन बिताए तो उन्होंने कुछ, तब उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ करना है। तो उस समय उन्होंने गांधी जी 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में, मैंने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कुछ भारतीय वहाँ जो रह रहे थे, कुछ भारतीय जो वहाँ रह रहे थे, उनको लेकर उन्हें संगठन बनाया, एक संस्था खोली। फिर उसका गांधी जी 1896 में भारत चले आए। जब भारत चले आए तो जो संगठन वहाँ बनाया था नेटाल इंडियन कांग्रेस, वो उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ चले आइए। तो वापस, तो गांधी जी की मजबूरी, गांधी जी इंडिया से भारत अफ्रीका चले गए। जब चले गए तो 1899 से लगाए 1900 तक वहां पर एक युद्ध चल रहा था, बोयर युद्ध। ठीक है, 1899 से 92 में एक वहां बोयर युद्ध चल रहा था। तब गांधी जी ने क्या किया कि सोचा कि अगर इंग्लैंड जो अंग्रेज लड़ रहे थे, बोयर युद्ध हो रहा था। कौन युद्ध था? बोयर युद्ध हो रहा था। वो युद्ध हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। ठीक है, और 1100 संघ लेकर, मैंने 1100 व्यक्ति को, 1100 संघ व्यक्ति लेकर उन्होंने 1100 संघ सेवक लेकर अंग्रेजों का सहयोग किया। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उनको धोखा दे दिया। जब धोखा दिया तब गांधी जी ने 1804 में डरबन में एक फिनिश सेटलमेंट की स्थापना की। 1904 में फिनिक्स संस्था की स्थापना की 1904 में। मन 1899 से 1902 में बोर युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज को लड़ा गया था। तब गांधी ने सोचा कि हम अगर इनका सहयोग करते हैं तो हमारा साथ देंगे और हमको यहाँ पर जो भारतीय मूल निवासी को थोड़ा सा राहत मिलेगी, कुछ उनको सहयोग मिलेगा। लेकिन अंग्रेज ने धोखा दिया, अंग्रेज ने सुना नहीं। तब गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स संस्था की स्थापना की। और 1906 में गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। तो अफ्रीका में गांधी जी पहला सत्याग्रह 1906 में किया था। माने गांधी जी द्वारा
गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह 1906 में की गई। माने गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह 1906 में की गई थी। सत्याग्रह गांधी जी किए क्यों 6 में? क्योंकि उस दौर में अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्टर फार्म चलता था। कौन सा फार्म? एशियाटिक। उस दौर में क्योंकि गांधी जी पहला सत्याग्रह मैंने पहला सत्याग्रह 1906 में की गई थी। मैंने पहला सत्याग्रह 1906 में की थी, गांधी जी ने की थी। और सत्याग्रह करने का कारण क्या था? क्योंकि उस दौर में अफ्रीका में चल रहे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन फार्म चलता था। मैंने उस दौर में अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन फार्म चलता था। वो ऐसा नियम था, किसी भी भारत की या किसी अन्य देश के या किसी और देश के जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं, उनको एक पास था, उनको एक पास एशियाटिक फार्म पास था, जो उनको लेके जिम्मे चलना पड़ता है सीमित दायरे के लिए, सीमित महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए। ठीक है। तो गांधी जी ने इसी का विरोध किया था। यही विरोध गांधी जी के पास सत्याग्रह कहा गया। आज जब इसने विरोध किया तो बाद में उसकी सफलता उनको मिली। ठीक है। और 1906 में उन्होंने एक हिंद स्वराज की पुस्तक भी लिखी थी। 1909 में गांधी जी ने, जब गांधी जी लंदन से जब अफ्रीका आ रहे थे तब 1909 में उन्हें लंदन से अफ्रीका आ रहे थे, तो जहाज में बैठ कर आ रहे थे, तो उन्होंने जहाज में बैठकर उन्होंने एक हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी। उसके बाद आते हैं 1910 में उन्होंने टाल स्टार फार्म की स्थापना भी की थी, जो जोहान्सबर्ग शहर में। किस सन में? 1910 में टाल स्टार की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय की फार्म की स्थापना की थी 1910 में। अपने मित्र के सहयोग से मैंने हरमन कॉलिन बाग के सहयोग से गांधी जी 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी अपने दोस्त हरमन कॉलिन बाग के सहयोग से। उन्होंने स्थापना की थी कॉलिन बाग के सहयोग से। यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक में अपने में बता करता हूं कि 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा, जब जॉर्ज पंचम की स्थापना, जॉर्ज पंचम और मैरी क्यूरी भारत आए थे 1911 में। उन्होंने 1911 में एक नई दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा भी की थी। मैं इसलिए मैं इसका जोड़ दिया क्योंकि सन जोड़ दी, 11 में भी डाल देते हैं। ठीक है। तो 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार में
दिल्ली दरबार में मैंने कि 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत राजधानी की बनाने की घोषणा की गई और फिर उसको 1912 में उसको भारत राजधानी बना दी गई। 1912 में भारत की राजधानी बना दी गई। मैंने 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार में घोषणा की गई और 1912 में भारत राजधानी नई दिल्ली बना दी गई। एक क्वेश्चन हुआ था 1913 में, ठीक है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारत के पहले पाने वाले नोबेल पुरस्कार व्यक्ति थे, माने भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसी को था? गीतांजलि उपन्यास पर। गीतांजलि उपन्यास पर, ठीक। यहां तक हमने जान चुका। हमने क्या जाना? अफ्रीका में किए गए आंदोलन, ठीक है, और जन्म और उनकी शिक्षा, हमने 3 चीज जान चुका। अब हम जानेंगे उपाधि, हमने कौन किसने की उपाधि दी थी, ठीक है। तो एक बार और आते हैं, हम आगे रहते हैं कि गांधी जी अफ्रीका गए थे 24 में 1893 में, ठीक है। एक चीज मैं भूल गया आपको, 93 में 1893 में 2 काम और भी होता है। इन्हीं बेसिन भारत आई थी और 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन की आयोजन की थी। मैंने 1893 में स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन किया था शिकागो में। धर्म सम्मेलन किया था शिकागो में। और 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। और इसी होता था आपको, जब मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा तब 1993 में 1916 में शायद एनी बेसेंट अबागतियन ने एक गृह शासन आंदोलन भी किया था, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट हम बताएंगे आपको अब तक, ठीक है। 1893 में स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन किया था शिकागो में अमेरिका के, और एनी बेसेंट भारत आई थी 1993 में, ठीक है। अब यहाँ तक खत्म हुआ। और टैगोर नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में गीतांजलि की उपन्यास पर। ये भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। यहाँ तक हमारा खत्म हुआ। 1909 में लंदन से अफ्रीका आ रहे थे तो उन्होंने वो हिंद स्वराज की पुस्तक की लिखी थी। और 1910 में टाल स्टाफ फार्म की स्थापना भी हुई थी, जो हरमन कॉलेबाग के सहयोग, क्योंकि हरमन कहते हैं मित्र थे, ये गांधी जी के मित्र थे, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं। अब आते हैं उपाधि, कौन किसने उपाधि को दी थी, ठीक है। तो उपाधि, ठीक। तो महात्मा गांधी को किसने कहा था? मेरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि महात्मा किसने कहा था गांधी जी को? तो महात्मा कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा था गांधी जी को 6 मार्च 1915 को। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने। राष्ट्रपिता कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष
चंद्र बोस। ठीक। कब गए थे? 4 जून 1944 को। उस रंगून सिंगापुर रेडियो के माध्यम से संबोधित किए थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था गांधी जी को, तो वो तारीख था 4 जून 1944 को, सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से। फिर बापू भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, लेकिन कुछ किताबों में बापू का संबोधन जवाहरलाल नेहरू से बताया गया है, लेकिन बापू रियल में बापू सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी। मैंने बापू का सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि थी। कब दी थी? 6 जुलाई 1944 को, रंगून से। क्योंकि जब बापू उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, तो उसमें गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी और गांधी जी बहुत शोक में थे। तब गांधी जी को संभावना देने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बापू का पुकारा था। बापू का अर्थ होता है पिता। रेडियो के माध्यम से। ठीक, याद हो गया। अब आते हैं अर्धनंगा फकीर। अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। वन मैन आर्मी किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। वन मैन आर्मी, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। मलंग बाबा, एक उपाधि मिली थी, मलंग बाबा। मलंग बाबा की उपाधि बलूचिस्तान के कबीलों द्वारा माने मलंग बाबा की उपाधि बलूचिस्तान के कबीले द्वारा दी गई थी। भिखारियों के राजा की उपाधि पंडित मदन मोहन मालवीय। इसे मैं आपको और बता दें, पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं, माने BHU संस्थापक, माने BHU माने कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, माने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, मैं संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे। ठीक है, अब यहाँ हमारा पूरा खत्म हुआ कि अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, वन मैन आर्मी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, मलंग बाबा की उपाधि बलूचिस्तान के कबीले द्वारा मिली गई थी, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दी गई थी, बापू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस भी कहा था, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब बापू एक बार मतलब जवाहरलाल नेहरू भी लोग कहते हैं, मैंने जवाहरलाल नेहरू भी गांधी बापू ही कहते थे। और एक कहा जाए तो बापू की उपाधि उनके मैंने बापू मैंने उनको कुछ लोग पहले से जब चौरी चौरा कांड जब चंपारण आंदोलन हुआ था, तो किसानों ने उनको बापू ही कहा था प्यार से, लेकिन उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने।
ठीक। तो हमने पूरा पढ़ लिया, हमने पढ़ा शिक्षा के बारे में, जीवन परिचय पढ़ा, अफ्रीका में किए गए आंदोलन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उपाधि के बारे में पढ़ा। तो आज का वीडियो समाप्त हो रहा है। और जो मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।